इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तीसरी बार में हुआ तो हो ही गया। तो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस है, इनको मिल ही जाएगा। आईएएस होता तो भी मिल ही जाता। तो किसी भी रूप में अटेम्प्ट इनका ही आखिरी था, इसके बाद इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होता है एक झटके में, जो भी हम बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स 1-2 बार भले ना हो, मेंस अगर 2-3 बार में नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई सीरियस मिस्टेक हमसे हो रही है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंगद जी। मेरा सेकंड अटेम्प्ट सीगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं होया सी, सो सेकंड अटेम्प्ट चाहे फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया। सिमरन ने सारा कुछ दस दिता, सेम ही एडवाइस है मेरी। एक एडिशनल एडवाइस जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा उन्होंने एडवाइस जो है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जिन्नी करनी है उन्नी घट है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। मैं अपने मेंस के टाइम अराउंड 35 to 40 फुल लेंथ टेस्ट लिखे सी एंड पीवाईक्यूज उतो लग तो सो अबाउट 8 to 900 क्वेश्चंस मैं लिखे सी, वो सिर्फ मेंस ਦੇ 2-3 महीने ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਾਊਟ आई डोंट नो ਕਿੰਨੇ क्वेश्चंस मैं लिख चुका हूँ। सो आंसर राइटिंग इज माय वन टिप या एडवाइस कि ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਰ ਕਹੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ, ਕੀਪ राइटिंग, कीप रिवाइजिंग। आप समझ पा रहे थे पंजाबी ठीक से? मैं कहते कर दे रहो, मुझे लगा इतनी मिठास है, मैंने कहा बोल दे रहो। अच्छा, इनको रैंक 162 है, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस थी, सेकंड आईएएस, थर्ड आईपीएस। तो आईएफएस और आईएएस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, आईपीएस इनको मिलेगा मेरे हिसाब से। आईएफएस से तुक्का लग भी सकता है, थोड़ा चांस कम है। इनके पेरेंट्स और मेरी सबकी राय है कि आईपीएस ही मेरे बढ़िया है, और ये आईपीएस इनको मिलेगा तो पूरे चांसेस है कि होम कार्डर मिल जाना चाहिए, पंजाब या दिल्ली जो भी मिले। तो फिर से एग्जाम दोगे एक बार? दे देंगे दे देंगे, की फर्क पड़ जाए। बढ़िया। तो ऐसे ही मस्त रहना है, एग्जाम दिया हो गया, और उसके बाद भी ग्राउंडेड रहना है। मैंने आपसे कई बार कहा कि जो भी टॉपर्स ईमानदार है वो आपके सामने ये एडमिट करेंगे कि बहुत तैयारी करने के बाद भी गारंटी नहीं होती है। हो गया तो विनम्रता से स्वीकार करना है, अच्छा महसूस करना है, लेकिन किसी को डराना नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब तक वहां पर नाम हाईलाइट नहीं हुआ था तब तक कोई गारंटी थी नहीं। हो गया तो हो गया। अभी एक बच्ची और आएगी, हिंदी मीडियम की टॉपर इस बार की है, उससे मैंने आते ही पूछा कि क्या उम्मीद थी, बोली कुछ नहीं थी। वो हिंदी मीडियम की टॉपर है इस बार की, अभी आएगी थोड़ी देर में, तो उससे बात कर रहे हैं। आप सबकी तरफ से मैं इन्हें फिर से बधाई दे रहा हूँ, और आप भी एक बार जोर से ताली दो।